नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीटी न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ। अवध की महत्वपूर्ण सीटों पर अभी भी फंसा है पेंच। लखनऊ, सुल्तानपुर की कई सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया है। बीजेपी और सपा ने कई सीटों पर नहीं जारी किए हैं प्रत्याशी। टिकट बंटवारे में बसपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सबसे आगे है। आज दोनों पार्टियां कर सकती हैं उम्मीदवारों का ऐलान। तो वहीं लखनऊ की हॉट सीट कैंट, सरोजनी नगर, मध्य क्षेत्र लखनऊ, उत्तर लखनऊ, पूर्वी लखनऊ, पश्चिमी बिकेट आदि सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है। अवध की महत्वपूर्ण सीटों पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। लखनऊ, सुल्तानपुर की कई सीटों पर उम्मीदवारों का अब तक ऐलान नहीं किया गया है। इसमें बीजेपी और सपा ने अभी तक कई सीटों पर अपने प्रत्याशी जारी नहीं किए हैं। तो वहीं टिकट बंटवारे में बसपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सबसे आगे है। अवध की महत्वपूर्ण सीटों पर यह पेंच अभी भी फंसा हुआ है। आपको बता दें कि लखनऊ, सुल्तानपुर की कई सीटों पर उम्मीदवारों का अब तक ऐलान नहीं किया गया है। बीजेपी और सपा की ओर से कई सीटों पर अभी प्रत्याशी जारी नहीं किए गए हैं। टिकट बंटवारे में बसपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सबसे आगे है। आज दोनों पार्टियां अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। वहीं आपको बता दें कि लखनऊ की हॉट सीट कैंट, सरोजनी नगर, मध्य क्षेत्र लखनऊ, उत्तर लखनऊ, पूर्वी लखनऊ, पश्चिम बिकेटी आदि सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है। ये काफी महत्वपूर्ण सीटें हैं जिन पर अभी भी ये पेंच फंसा हुआ है। बीजेपी और सपा की ओर से कई सीटों पर अभी प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन वहीं बात अगर बसपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जाए तो ये दोनों पार्टियां सबसे आगे हैं और इन्होंने अपने प्रत्याशियों की टिकट जारी कर दी है। और आज दोनों पार्टियां कई बड़ा ऐलान करने वाली हैं। अभी भी ये पेंच फंसा हुआ है। लखनऊ, सुल्तानपुर की कई सीटों पर उम्मीदवारों का अब तक ऐलान नहीं किया गया है। ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिर अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया गया, क्योंकि अब तो चुनाव की घड़ियां भी नजदीक हैं। मात्र कुछ ही दिन बचे हैं जिसके बाद भी अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया गया है। बीजेपी और सपा की ओर से क्या रणनीति है, क्या प्लान है, इसके बारे में भी ना तो अभी तक बीजेपी ने कुछ कहा, ना ही सपा की ओर से कोई बयान आया है। और कई महत्वपूर्ण सीटें हैं जिन पर अभी भी ये चुनावी पेंच फंसा हुआ है। अवध की ये काफी महत्वपूर्ण सीटें हैं जिन पर चुनावी पेंच फंसा हुआ है। अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया है। बीजेपी और सपा ने कई सीटों पर अभी तक अपने प्रत्याशी जारी नहीं किए हैं। तो वहीं टिकट बंटवारे में बसपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सबसे आगे है। और आज दोनों पार्टियां अपने उम्मीदवारों का भी ऐलान कर सकती हैं। बात करें अगर लखनऊ की हॉट सीट कैंट, सरोजनी नगर, मध्य क्षेत्र लखनऊ, उत्तर लखनऊ, पूर्वी लखनऊ, पश्चिम बिकेटी आदि सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है, इसके बारे में अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। कोई बयान, कुछ भी अभी तक सामने नहीं आया है कि आखिर इन सीटों पर ये जो टिकट का और प्रत्याशियों का जो ये पेंच है ये क्यों फंसा हुआ है, आखिर मामला कहां जाके रुक रहा है, क्या दिक्कत आ रही है। अब बीजेपी या सपा अपना कौन सा अगला पत्ता खोलने वाली है, इसको लेकर चुनावी गलियारों में भी सरगर्मियां काफी तेज है। सबको इंतजार है इन सीटों का कि कब बीजेपी और सपा की ओर से इन सीटों पर भी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया जाए, कब इन सीटों पर जो ये पेंच फंसा है वो खुलकर सामने आ जाए कि इसका क्या कारण माना जा रहा है। लखनऊ, सुल्तानपुर की कई सीटों पर अभी तक उम्मीदवारों का कोई ऐलान नहीं किया गया है कि इन सीटों से कौन प्रत्याशी विधानसभा चुनाव लड़ने वाला है, कौन सा प्रत्याशी अब अपनी चुनावी दावेदारी ठोकने वाला है। लेकिन अभी तक इसके बारे में कुछ भी ना सपा की ओर से बयान दिया गया है, ना बीजेपी की ओर से कोई बयान आया है। बीजेपी और सपा ने अभी तक कई सीटों पर प्रत्याशी जारी नहीं किए हैं। तो वही बात अगर टिकट बंटवारे की जाए तो बसपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सबसे आगे है। और आज ये दोनों पार्टियां अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर सकती हैं। वहीं लखनऊ की बात अगर की जाए, लखनऊ की हॉट सीट कैंट की बात की जाए, सरोजनी नगर की बात की जाए,
मध्य क्षेत्र लखनऊ हो गया, उत्तर लखनऊ, पूर्वी लखनऊ, पश्चिम बीकेटी आदि ये जो सीटें हैं, इन पर उम्मीदवारों का अब तक ऐलान नहीं हुआ है। ये टिकट, ये जो पेंच है, ये अभी तक फंसा हुआ है। अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया है बीजेपी और सपा की ओर से। तो वहीं टिकट बांटने में सबसे आगे इस वक्त बसपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हैं। टिकट बंटवारे में बसपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बाजी मार ली है, सबसे आगे हैं इस वक्त वो। ये पेच क्यों फंसा है, आखिर इसके पीछे का क्या कारण है, ये ना तो खुलकर बीजेपी की ओर से बताया जा रहा है, ना ही समाजवादी पार्टी की ओर से। कौन सी रणनीति है, क्या स्ट्रैटेजी है, इसी खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता विनोद लखनऊ से जुड़ गए हैं। विनोद, क्या कारण है कि अभी तक ये पेंच फंसा हुआ है और क्यों बसपा और कांग्रेस, और वहीं बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो वो तो टिकट बंटवारे में सबसे आगे हैं। जी बिल्कुल अपूर्वा, देखिए जहां तक टिकट के बंटवारे की बात को लेकर अगर असमंजस फंसा हुआ है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। अन्य दलों ने अपने जो प्रत्याशी हैं मैदान में उतार दिए हैं अपूर्वा। दरअसल बात यह है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी टक्कर में है। दोनों अपनी रणनीति के तहत जो आगे बढ़ रही है। और अगर मध्य की बात करें, लखनऊ की बात करें, सुल्तानपुर की बात करें, तो कई सीटें ऐसी हैं कि जहां पर काफी टक्कर है और प्रत्याशी भी कई हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी देख के ही अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारना चाहते हैं। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें अपूर्वा, तो राजधानी लखनऊ में पूर्वी विधानसभा हो, जहां पर शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है उस पूर्वी विधानसभा पर। और इस बार जो 2017 में सरकार बनी थी अपूर्वा, तो वहां पर सभी लगभग जगहों पर एक मोहनलालगंज जो सीट है, वहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को छोड़ करके बाकी सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया था। तो इस समय जो रणनीति है, इस समय जो माहौल चल रहा है, उसको देख के दोनों दल इस समय ऐसे रणनीति के तहत आगे बढ़ना चाहते हैं जिससे उनको 2022 के जो फतेह करना है उसकी लड़ाई आसान हो जाए और किस तरीके से विजय हासिल की जाए, इस सब पर मंथन जारी है जी। और ज्यादातर डिपेंड करता है अपूर्वा इन सब सीटों पर जो जिन पर पेच फंसी है, जिनका अभी रिजल्ट नहीं दिया है, लोगों ने प्रत्याशी नहीं घोषित किया है। तो वहां पर प्रत्याशी के बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है कि प्रत्याशी कौन है। तो ऐसे में इस बार समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दो बड़ा ही सोच समझ के प्रत्याशी उतारना चाहती है। एक कैंट विधानसभा है अपूर्वा। अब देखिए वहां पर रीता बहुगुणा जोशी के जो बेटे हैं वो दावेदार हैं और भी कई प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी इसलिए कैंट विधानसभा का इंतजार कर रही है कि पहले भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी को उतार दे, फिर उसी के जाति समीकरण पे उतारूं। वही भारतीय जनता पार्टी सोच रही है पहले प्रत्याशी उतार दे, तो उसी आधार पे हम अपने जाति समीकरण को देखते हुए अपना प्रत्याशी उतारे। तो अपूर्वा पेच यहीं पर है कि पहले ये दोनों दल देखना चाहते हैं, चूंकि टक्कर में यही दोनों दल है, तो देख करके अपना प्रत्याशी उतारना चाहते हैं अपूर्वा। लेकिन विनोद, यहाँ पे जैसा आपने कहा कि बीजेपी ये भी इंतजार कर रही है कि सपा अपना प्रत्याशी उतारे, तो सपा इंतजार कर रही है कि बीजेपी अपना प्रत्याशी उतारे। मतलब यहाँ पे क्या दोनों पार्टियों को आने वाले जो प्रत्याशी हैं उनसे कोई खतरा लग रहा है कि पहले बीजेपी अपनी प्रत्याशी उतार दे, फिर हम देखें अच्छा ये हमारा प्रत्याशी इनको टक्कर दे सकता है, तो फिर सपा अपनी प्रत्याशी को उतारे? बिल्कुल अपूर्वा, देखिए जो राजधानी लखनऊ अगर चुनाव की बात करें तो यहाँ जाति समीकरण बहुत ही महत्व देता है जी। तो उसी आधार पे देखिए कि टिकट का बंटवारा कर रहे हैं। और देखिए पूर्वी विधानसभा से आशुतोष टंडन लड़ते हैं, उसी की किस तरह से सीटों को बदलना है ये भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बना रही है। अभी जैसे देखिए कल C10 पर खबर हमारे यहाँ चली थी, जैसे कि सूत्रों के हवाले से हमको जानकारी मिली थी अपूर्वा कि मयंक जोशी हैं जो रीता बहुगुणा जोशी के जो बेटे हैं वो समाजवादी पार्टी के संपर्क में है और भारतीय जनता पार्टी मयंक जोशी को वोट टिकट नहीं देना चाहती। खफा है रीता बहुगुणा जोशी, तो कैसे समीकरण बैठाया जाए, इन सब बातों पे मंथन कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कैसे वहां पर पूर्वी विधानसभा में और कैंट में और बीकेटी में और मध्य में कैसे प्रत्याशी उतारे।
इन सब जगहों पर मंथन करके ही अगर प्रत्याशी उतारेगी भारतीय जनता पार्टी, तभी उसको विजय हासिल होगा, क्योंकि जाति समीकरण बहुत ही महत्व देता है इन चुनाव में। जी तो ऐसे में इंतजार कर रहे हैं कि कौन फिट बैठेगा, इस पे गहरा मंथन चल रहा है लगातार, क्योंकि राजधानी लखनऊ है, अगर यहाँ से जो विजय हासिल करेगा तो इसका मैसेज पूरे देश प्रदेश में जाएगा। तो ऐसे में सभी पहलुओं पर ध्यान रखा जा रहा है, और प्रत्याशी कौन होगा, कई जी आवेदक हैं, उस पे कई दावेदार हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर ले, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले, दावेदार काफी है और टक्कर का भी काफी है। तो ऐसे में देखिए पूरा समीकरण को ध्यान में रखते हुए पूर्वा सभी जी जो दोनों दल है प्रत्याशी उतारना चाहते हैं। गणित ये है कि जाति समीकरण ध्यान रखना है जी और जिसका माहौल अच्छा हो उसको टिकट देना है। तो ऐसे में दोनों राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर के बड़े ही मंथन जी में है कि पहले प्रत्याशी उतार दिया जाए। एक दूसरे का देख रहे हैं कि भाई वो उतार दे तब हम उतारेंगे, क्योंकि प्रत्याशी के सामने वो टक्कर वाला ही प्रत्याशी होना चाहिए। जी तो ऐसे में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तैयार है कि प्रत्याशी हम अगला जो टक्कर देने वाला है, जो विरोधी दल का जो प्रत्याशी होगा वो कौन है, उसी के आधार पर हम जी भी टिकट देंगे। तो इसलिए जी विलंब और पेज जो बता रहे हैं फंसा हुआ है, इसी बात को लेके फंसा है पूर्वा। जी ठीक है विनोद, आप बने रहिएगा हमारे साथ।